हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वसीम त्यागी, ए फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टोसेक्स सिरप के बारे में। टोसेक्स एक सिरप होती है जो कि खांसी की सिरप होती है। तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या उसके नुकसान होते हैं, कैसे उसको यूज़ किया जाता है और उसको यूज़ करते हुए किन बातों का ध्यान आपको रखना ज़रूरी है, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो देखिए, प्लीज़ एक भी मिनट का, एक भी सेकंड का वीडियो आप स्किप मत करिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 4-5 मिनट का होगा, तो आप प्लीज़ उसको पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो टोसेक्स सिरप है, ठीक है, ये अबॉट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसका जो साल्ट होता है क्लोरोफेनेजामाइन और कोडीन साल्ट होता है इसके अंदर। कहाँ यूज़ किया जाता है? देखो, सूखी खांसी में इसको यूज़ किया जाता है। जिसको सूखी खांसी होती है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ इसको जो यूज़ किया जाता है वो एलर्जिक सिम्टम्स में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि छींके आना और आँखों में पानी आना, नज़ला ज़ुकाम हो जाना, ठीक है। और जो हमारी जो नाक है, नाक में वो एक होता है ना, स्वोलन होने के बाद वो हो जाता है स्टफिनेस, यानी कि बंद हो जाती है नाक, जो है ना बंद हो जाती है, ठीक है। उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि थ्रोट, गला ख़राब होने लगता है और नाक बहने लगती है, आँखों में पानी आने लगता है, ठीक है। तो इस तरह की सिम्टम्स जो होते हैं उन खांसी, सूखी खांसी के साथ साथ उसको भी ये ख़त्म कर देता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसमें लाइट हेडनेस होती है। लाइट हेडनेस का मतलब होता है कि जब आपका सर भारी भारी लगे और आपको बस लेटने का मन करे, आपको ऐसा लगे कि चक्कर आने वाले हैं, उस तरह की आपको फीलिंग हो, ठीक है। तो वहाँ पे वो इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। एक दूसरा है डिजीनेस, यानी कि चक्कर आपको आ सकती है, चक्कर जो है आने लगती है, इस तरह के डिजीनेस इसमें हो सकते हैं। उसकी एक वजह है क्योंकि इसमें जो साल्ट है, कोडीन साल्ट होता है इसके अंदर। जो कोडीन साल्ट होता है वो ओपियोइड का होता है, ओपियोइड से निकला हुआ होता है और वो एक नशा वाला पदार्थ होता है, ठीक है। उसकी वजह से आपको थोड़ा चक्कर आ सकते हैं और इस तरह की फीलिंग हो सकती है, नींद आ सकती है, ठीक है। नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, मतलब कि आपको उल्टी और मितली जैसा मन कर सकता है, जैसे कि आपको उबकाई आएगी, ठीक है, उल्टी वाली, ठीक है। और आपको जो है कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, यानी कि कब्ज़ भी आपको हो सकता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको जो है पसीने आएंगे, नींद आएगी, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं तो कुछ तो ऐसे हैं कि जो विद टाइम आपकी जगह, सपोज़ करो आपने 2 दिन ले ली, ठीक है, तो तीसरे चौथे दिन वो अपना आप ठीक हो जाएंगे। अगर ठीक नहीं होते हैं, चलते रहते हैं, तो फिर आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट थे। अब देखिए दोस्तों, ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर 2 साल्ट होते हैं, क्लोरोफेनेजामाइन होता है और एक होता है कोडीन, ठीक है। देखिए, क्लोरोफेनेजामाइन जो होता है, सबसे पहले कोडीन के बारे में बात करते हैं। कोडीन एक नशीला पदार्थ है, नशीला साल्ट होता है। जैसे कि सपोज़ करो जब सूखी खांसी होती है तो क्या होता है, सूखी खांसी में आपको बहुत तेज़ी से एकदम से खांसी आती है और आती रहती है और वो इतनी ज़्यादा परेशान कर देती है, बहुत ज़्यादा। तो जब आप कोडीन को कंज्यूम करते हो, लेते हो सिरप की फॉर्म में, शीशी की फॉर्म में, तो क्या होता है कि वो उस खांसी का जो बार बार जो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे खांसी आने वाली है, उसको ये बंद कर देता है, ठीक है। उसको ये ख़त्म कर देता है और आपको खांसी नहीं आती, यानी उसको रिलैक्स कर देता है कि भाई सो जा, ठीक है, वैसी वाली चीज़ है, ठीक है। तो उसको वो खांसी नहीं होने देता है फिर, ठीक है, बार बार नहीं उठेगी और आपको रिलैक्स फील होगा। और दूसरी जगह पे जो क्लोरोफेनेजामाइन है, उस टाइम पे जब आप सो रहे होगे, जब आपका सिस्टम रिलैक्स होगा, तो जो क्लोरोफेनेजामाइन है वो क्या कर रहा होगा, वो कर रहा होगा काम अंदर से, यानी कि जो खांसी एक्चुअल में हो रखी है, नज़ला जुकाम और ये सारी चीज़ें, एलर्जिक रिएक्शंस हो रखे हैं, उसको वो ख़त्म करेगा। कैसे? ये जो क्लोरोफेनेजामाइन होता है वो होता है एंटी हिस्टामिन, ठीक है। एंटी हिस्टामिन का मतलब जो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि नज़ला खांसी, नज़ला जुकाम और आँखों में पानी आना और इसका नाक का फूल जाना, इस तरह के, मतलब नाक का फूल जाना मतलब नाक बंद हो जाना। जब नाक बंद हो जाती है ना, तो आपने देखा होगा कि मतलब बिल्कुल ऐसा होता है, नज़ले में बंद हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उसको वो ख़त्म कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो हिस्टामिन नाम का एक हमारी बॉडी के अंदर
वो निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है, और उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। और ये जो क्लोरोफेनामाइन है वो एंटी हिस्टामिन होता है, और जो एंटी हिस्टामिन होता है वो हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करता है और हिस्टामिन को ख़त्म कर देता है, यानी कि उस प्रोडक्ट को, उस केमिकल को ख़त्म कर देता है जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे थे। और अब क्या होगा कि ना तो वो प्रोडक्ट रहेगा जिससे एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे थे, और ना एलर्जिक रिएक्शंस रहेंगे। तो एक तरफ आपको एक कोडिन रिलैक्स कर रहा है, दूसरी तरफ आपको एक क्लोरोफेनामाइन वो आपको ठीक कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है कॉम्बिनेशन में आके। अब हम बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। देखिए, इसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ तो है ये कि आपको डॉक्टर से ही पूछ के इसको इस्तेमाल करना है, बिना डॉक्टर की सलाह के इसको इस्तेमाल नहीं करना है। फिर दूसरी चीज़ कि जितना टाइम डॉक्टर आपको बताता है कि इतना टाइम आपको इसको इस्तेमाल करना है, या उतना टाइम, उतना 1 महीना, 2 महीना, या 15 दिन, या 8 दिन, 10 दिन, XYZ, वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन कैसी है, आपकी एज क्या है, क्योंकि जो डोज होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मतलब कि हर इंसान के हिसाब से अलग डोज होती है, ठीक है, हर इंसान के हिसाब से, उसकी बॉडी हिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए आप अपने हिसाब से डोज सेट मत करना। जो डॉक्टर ने बता दी 10 दिन तक तो 10 दिन तक, 15 दिन तक तो 15 दिन तक ही इस्तेमाल करना, और जितनी मात्रा में बताइए उतनी ही मात्रा में इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों कुछ बातें जैसे कि इसको कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, कहाँ पे सेफ़ है। सपोज़ करो कोई अल्कोहल पीता है, ठीक है, यानी कि कोई दारू वगैरह पीता है, तो उसके लिए अनसेफ़ है, उसको ये नहीं लेना चाहिए। सपोज़ करो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये है कि वो क्या करेगा, वो प्रेगनेंसी के केस में डॉक्टर से कंसल्ट करे, ठीक है, तब जाके उसको वो ले सकती है। बिना कंसल्ट के उसको ना ले, ठीक है, बिना सलाह मशवरा के डॉक्टर की ना ले प्रेगनेंसी में, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग में आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ड्राइविंग अगर आपको करनी है, कहीं पे जाना है, तो उससे पहले आप इसको मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपको नींद ला सकती है और उससे आपकी एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। किडनी में ये सेफ़ है, इसको आप ले सकते हैं। अगर आपको मतलब किडनी के लिए इसका कोई इफेक्ट नहीं है, किडनी पर इसका आप ले सकते हैं। लीवर में अगर मतलब लीवर के लिए थोड़ा इसको देखना, अगर आपको लीवर की कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें, तब इसको ले। लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आई थिंक मुझे लगता है कि आपको जो डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है, ठीक है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत अच्छे वीडियोज़ आपके लिए यहाँ पे आने वाले हैं। थैंक यू।